20 इयर्स ऑफ दिल तो पागल है, और जिस मूवी के लिए के पीछे सब लोग पागल है कहेंगे, और उसमें श्रुति, जो उसमें भी श्रुति ही थी, तो श्रुति हमारे साथ में है, जो कुछ मेमोरीज शेयर करे। श्रुति, कैसी रही वो फिल्म और उनसे जुड़ी यादें? वेल बहुत ही कमाल की रही हैं. इट्स अ वेरी चेरिश्ड मोमेंट फॉर मी बिकॉज मैं उस समय नई नई आई थी बम्बई. उस समय बॉम्बे कहा जाता था, अब मुंबई नगरी है, लेकिन उस समय मुंबई था नाम. तो मेरे कदम रखने के सिर्फ 2 महीने ही हुए थे कि इस फिल्म के लिए मुझे बुलाया गया. मुझे पता चला कि भाई एक फ़िल्म है दिल तो पागल है जो बन रही है, यशराज मूवीज़ की फिल्म्स की बड़ी फिल्म है. उसमें शाहरुख खान है, माधुरी दीक्षित है और करिश्मा कपूर है. तो वी सेड ओके. एंड हम नए नए थे, मैं बहुत नई थी, मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था. छोटे शहर से बड़े शहर में आना एक बहुत ही एक तरह से अर्थक्वेक जैसा हो जाता है, वैसा मेरे लिए एक समय था वो. लेकिन आई वेंट फॉर द ऑडिशन. आई एंड मेरे लिए क्या था, उस समय ज़रूरी नहीं था कि रोल कितना बड़ा हो छोटा हो. मेरे लिए एक अनुभव करना, इस इंडस्ट्री में कदम रखना, सीखना, वो बहुत बहुत ज़रूरी था. एंड वो इस फिल्म से मैंने सीखा. अब 20 साल हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं इस फिल्म को, लेकिन अभी भी तरोताज़ा है. और अभी भी जो यादें हैं, जो पल थे, जो लम्हे थे, जो हम सब ने एक साथ बिताए. एंड फॉर मी इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट बिकॉज माधुरी दीक्षित हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट एक्टर. सो working with her was amazing and it was beautiful when she used to come and talk to us. हमसे बातें करती थी, how are you. शुरू में मुलाकात हुई, introduced ourselves कि हम नए नए कलाकार हैं. हम सारे छोटे छोटे थे उसमें, सारे बल्लू वल्लू सब लोग, हम मुराद, बल्ली, तन्नू, everybody, सुरेश मैनन, all of us were new. And she would come and ask us every day that what's happening, how are you all. And एक इतना बड़ा कलाकार, आपको, आप छोटे बच्चे उस समय, we were just 18-19 उस समय. तो उस समय एक इतना बड़ा सुपरस्टार हमसे जब बात करता था तो एक अमेजिंग फीलिंग होती थी. एंड आई रिमेंबर एक बार हक करके उन्होंने मेरे यहाँ किस किया, तो आई वाज लाइक अरे अब तो गाली नहीं दूंगी मैं. बट नेवरदलेस 20 years beautiful experience. I just met Kajol in a friend's place and I reminded her that what an irony, अभी कुछ समय पहले, कि मैंने दिल तो पागल है में गाना था चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना, उसमें मैंने दिल तो दिलवाले दुल्हनिया की जो उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनी है वो मैंने पहनी थी. So yeah, so that was quite a thing for me. So yes, Dil To Pagal Hai was a big step for me in this industry and a very cherished moment. And सबसे amazing बात थी कि मेरा नाम श्रुति था. आदि loved the name श्रुति and उसके बाद से उन्होंने काफ़ी अपनी फिल्मों में नाम श्रुति रखा है किरदारों का, हीरोइंस का. So I was very fortunate कि श्रुति ही नाम रखा है. So that was beautiful. पर एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि तब की श्रुति और अब की श्रुति अभी भी पूरी वैसे की वैसी ही है, पूरी मेंटेन. अपनी फिटनेस के जितने वीडियोस हम रोज़ देखते हैं, तो कितनी मतलब वैसे की वैसे बने रहने के लिए क्या क्या करनी है. वेल आई थिंक सबसे अहम बात होती है ज़िंदगी में खुश रहना. बिकॉज खुशी जो एक है वो पैसों से नहीं आती, या अगर आप बहुत कहीं किसी मुकाम में पहुंच जाते हैं उससे भी नहीं आती है. संतुष्टि से आती है, सहजता से आती है, सरलता से आती है. आई थिंक इफ़ यू सिंपल, इफ़ यू ग्राउंडेड, इफ़ यू डाउन टू अर्थ, इफ़ यू हैप्पी, इफ़ यू कॉन्टेंट ज़िंदगी में, तो उससे बड़ी उसी से खुशियाँ आती हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ देयर इन मी. फॉर मी बहुत बड़ी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, छोटी चीज़ें हों, सरल हों, सादी हों, वो ज़्यादा अहमियत रखती है. दैट एंड ऑल्सो पॉजिटिविटी, एक आशावादी रहना, ऑप्टिमिज्म अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी होता है. दैट्स व्हाट आई फील. आई डू दैट एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग ग्रीन, सो आई कैन से आई एम एवर ग्रीन. तो कहाँ से शुरुआत की थी फिल्मों से लेकर टीवी तक का सफ़र, जो अभी निम की विधायक और इसमें भी रहे हो, तो कैसा रहा पूरा जर्नी? बहुत सुंदर. बिकॉज एक कलाकार के लिए पर्दे पर आना या टेलीविज़न स्क्रीन पर आना और अपनी कला को दिखाना और अलग अलग किरदारों को निभाना, उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है. मैं बोलती हूँ एक कलाकार जब तक मैं डायलॉग नहीं बोलती, जब तक मैं कैमरा के सामने नहीं आती ना, तो वो एक मज़ा नहीं आता है. एंड दिस इज़ समथिंग विच रियली काइंड ऑफ हेल्प्स मी टू ग्रो इन लाइफ. ये एक इवॉल्व, मैं यहाँ पर वाकई में मैं अपने किरदारों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ और उससे इवॉल्व होती हूँ. बिकॉज दे हेल्प मी समवेयर एंड दैट इज़ व्हाट खूबसूरती है एक कलाकार की, कि एक जीवन में आप इतने सारे जीवन जी लेते हैं, अलग अलग किरदार निभाकर, कैरेक्टर्स निभाकर. सो दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट माई प्रोफेशन. एंड ये एक प्रोफेशन नहीं रहता है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आप खुशी से कर रहे हैं, जो आप लगन से, मन से कर रहे हैं, मगन होकर कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर मी. एंड आई थिंक दिस जर्नी अप टिल नाउ
डूइंग टेलीविज़न, डूइंग रंगमंच, थिएटर किया, फिल्में की, एडवर्टाइजमेंट्स किए, तो सारे जो प्लेटफॉर्म्स जो एक आर्टिस्ट के लिए होते हैं उन सब का मैंने अनुभव किया है और भी करना चाहूँगी, करती रहूँगी जब तक हूँ. एंड आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव बीइंग एन आर्टिस्ट. सो अच्छा, जाते जाते दिल तो पागल है का कोई डायलॉग, कोई गाना? नहीं, गाना गा लेती हूँ. पहली पहली बार हंसाता है ये दिल, रुलाता है ये दिल, ना 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 ना. ओके, दिस इज नाइस, दिस इज हाईलाइट दैट आई डोंट रिमेम्बर द सॉन्ग. ओके, ओके, यस, हाँ वो गा लेती हूँ. भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय. अरे वाह. और एक आई रिमेम्बर वन स्टेप ऑल्सो ऑफ द सॉन्ग. चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन ले, प्यार कर, हो प्यार कर. I remember this song and we had so much fun shooting this movie. Yes, so ever grateful for it. थैंक यू.